हरे कृष्णा। एक दिन कृष्ण और बलराम एक बड़े से जंगल से जा रहे थे। चलते चलते समय ज़्यादा हो गया और रात्रि शुरू हो गई। दोनों ने सोचा आज रात यहीं विश्राम कर लेते हैं और सुबह होते ही फिर हम निकल पड़ेंगे। अब जंगल अत्यंत डरावना था। कई जंगली पशु और सियार की आवाज़ें आ रही थी। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। इसलिए दोनों ने एक योजना बनाई और वो ये कि मध्य रात्रि तक उन दोनों में से एक सो जाएगा और दूसरा पहरा भरेगा। जब मध्य रात्रि को पहला उठ जाएगा तो दूसरा सो जाएगा। इस प्रकार सोचकर बलराम ने कहा, हे मेरे प्रिय भाई कृष्ण, तुम मुझसे छोटे हो, इसलिए ऐसा करो, तुम अभी सो जाओ, मैं यहाँ पहरा दूंगा और किसी भी जंगली जानवर से तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये सुनकर कृष्ण ने कहा, ठीक है दाऊ भैया, फिर मैं सो जाता हूँ। और फिर कृष्ण सो गए। अब देखिए, ये जो बलराम जी है ना, वो सबसे शक्तिशाली और वीर हैं, जिनको मल्ल युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता और उनके भय से सारे बड़े बड़े राक्षस भी कांपते हैं। ऐसे बलराम जी अब सुनसान जंगल में रात्रि के समय पहरा दे रहे थे। उतने में उन्होंने दूर से एक आवाज़ सुनी, एक बड़ी ही भयंकर आवाज़। उस आवाज़ के साथ एक अत्यंत गंदी सी दुर्गंध भी आने लगी। जब उन्होंने उस दिशा में देखा तो एक बड़ा सा राक्षस दौड़ते हुए उनके पास आ रहा था। दूर से ही वह राक्षस जोर से चिल्लाया। वो आवाज़ इतनी डरावनी थी कि बलराम घबरा गए और जैसे ही वह राक्षस बलराम के एकदम नज़दीक आ गया तो उस राक्षस का कद और बढ़ गया और वह और ज़ोर से चिल्लाया। उसकी बड़ी बड़ी लाल लाल आँखें, विकराल गुफा जैसा उसका खुला हुआ मुंह और उसमें से टपकती हुई लार और उससे आने वाली दुर्गंध बलराम के लिए असह्य बन गए। इतना भयानक स्वरूप देखकर बलराम जी और डर गए। जैसे ही बलराम जी घबराए वैसे ही बलराम जी का शरीर छोटा हो गया और उस राक्षस का कद और बढ़ गया। ये देखकर राक्षस और जोर से चिल्लाया और बस अब वह बलराम जी को निगलने ही वाला था। उसी क्षण बलराम कृष्ण कृष्ण कहते हुए मूर्छित हो गए। अब देखिए, जैसे ही कृष्ण ने बलराम जी की आवाज़ सुनी तो वे तुरंत उठ गए और उन्होंने देखा तो बलराम जी लेटे हुए हैं। तो कृष्ण को लगा कि चलो मध्य रात्रि हो गई है, इसलिए दाऊ भैया सो गए होंगे। ये सोचकर कृष्ण तो आराम से अपनी मस्ती से उठे और पहरा देने लगे, इधर उधर घूमने लगे। उतने में उन्होंने भी एक भयंकर आवाज़ सुनी। जैसे ही उस दिशा में देखा तो वहाँ पर वही बड़ा सा राक्षस खड़ा हुआ था। कृष्ण को देखकर यह राक्षस जोर से चिल्लाया। कृष्ण ने उसकी ओर देखा और पूछा, अरे भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? दिख नहीं रहा मेरे दाऊ भैया अभी विश्राम कर रहे हैं? जैसे ही कृष्ण ने निर्भयता से ये पूछा तो राक्षस का कद थोड़ा छोटा हो गया और ये देखकर राक्षस फिर से जोर से चिल्लाया। अब फिर कृष्ण ने आराम से पूछा, अरे तुम्हें क्या चाहिए? भूख लगी है क्या? पेट में दर्द हो रहा है? तुम्हारी मैया खो गई क्या? क्या हुआ बताओ तो सही। कृष्ण के प्रश्न सुनकर राक्षस का कद और छोटा हो गया और कृष्ण का बड़ा हो गया। अब इस राक्षस से बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ और फिर एक बार उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और जोर से चिल्लाया। इस बार उसकी गर्जना पूरे जंगल में गूंजने लगी। अब कृष्ण को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगे, लगता है तुम्हें ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें अपने दाऊ भैया की निद्रा खराब नहीं करने दे सकता। जैसे ही कृष्ण ने ये बोला उसी वक्त उस राक्षस का कद छोटा हो गया और बिल्कुल पौने कद का हो गया और कृष्ण ने उसको उठाकर अपनी धोती के साथ बांध दिया। तब तक सुबह हो गई थी। तो जैसे ही बलराम उठे तो उन्होंने कृष्ण से कहा, अरे कान्हा, तुम्हें पता है कल रात एक बड़ा सा राक्षस आया था, बहुत डरावना था। कहीं उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? मुझे कुछ याद नहीं है, मैं तो बेहोश हो गया था, लेकिन वो बहुत खतरनाक था। कृष्ण ने कहा, कौन सा राक्षस दाऊ भैया? ये वाला? ये कहकर उन्होंने अपनी धोती में बांध कर रखे हुए उस राक्षस को निकाल कर दिखाया और बलराम जी तो हैरान रह गए। और फिर दोनों भाई हंसी ठिठोली करते हुए उस जंगल से बाहर चले गए। कुछ ऐसी ही होती है हमारी समस्याएं, जो दिखने में हमें उतनी ही बड़ी लगती हैं जितनी हम उन्हें देखते हैं। समस्या वो नहीं जो आपको दिखती है,
समस्या वो है जो आप उसे समझते हैं। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। समस्या वो नहीं जो आपको दिखती है, समस्या वो है जो आप समझते हैं। कई बार जब हमारे जीवन में समस्या आती है तो उसे देखकर हम इतने डर जाते हैं कि हम उस समस्या से हार जाते हैं। वास्तव में समस्या से डरोगे तो वो आपको हरा देगी, लेकिन अगर डट कर मुकाबला करोगे तो उसका कद उसी राक्षस की तरह छोटा हो जाएगा। इसलिए जब भी समस्या आए तो उसका समाधान ढूंढने का प्रयास कीजिए। अगर परीक्षा में फेल हो गए तो और मेहनत से उस विषय पर काम करो। अगर ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिला तो और लगन से खुद को तैयार करो। अगर संबंधों में समस्या आती है तो प्रेम पूर्वक सामने वाले को समझने का प्रयास करो, क्योंकि समस्या का समाधान ही समस्या का अंत है। याद रखिएगा। और जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ एक ही पुस्तक में आपको मिलेगा, और वो है श्रीमद् भगवत गीता। जी हाँ, आपके जीवन में ऐसी कोई भी समस्या नहीं होगी जिसका समाधान इस ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम आपको भगवत गीता से उसका समाधान बताने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके परिवार तथा मित्रों के साथ उसे अभी ही शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी चीज़ें शेयर करेंगे तो उससे आपके अपनों का भी लाभ होगा और हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। हरे कृष्णा।